जिस चीज़ का अधिकारित्व तो नहीं है, वहाँ की बातें समझने की कोशिश करोगे तो क्या समझ पाओगे? अरे जब पता है कि वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, भगवान की वाणी है, महापुरुष की वाणी है, तो उसमें क्यों पैदा हुआ, क्वेश्चन क्यों पैदा हुआ? ये तो शरणागति के सर्वथा विपरीत है। कर्णधारम गुरुम प्राप्य तस्य वाक्यम प्लववत् दृढ़म अभ्यास वासना शक्त्या तरंती भव सागरम। इसका मतलब बताओ, मतलब बता। योग शिखोपनिषद का मंत्र है, 6ठे अध्याय का 79वां मंत्र। इसमें लिखा है कि अगर किसी को वास्तविक महापुरुष मिल जाए तो उसका जो वाक्य होता है, हम जो उपदेश होता है, वो एक दृढ़ नौका के समान होता है। अगर उसमें कोई चुपचाप बैठा रहे, उछल कूद न करे, उसको मजबूती से उस नाव को पकड़े रहे, उसमें बैठा रहे चुपचाप, यानी भगवान और गुरु के उपदेशों में किंचित भी बुद्धि का प्रयोग न हो और उसके आधार पर अभ्यास करे और अभ्यास की वासना पैदा हो जाए, यानी अभ्यास किए बिना रहा न जाए, मीरा जैसी लगन हो जाए, तो उसकी शक्ति से उस नौका में बैठ करके वो अथाह अपार भव सागर को पार कर लेता है बड़ी आसानी से। इतनी विशाल लहरें उठती हैं सागर में, लेकिन वो नौका पर्याप्त रहती है। लेकिन अगर कोई गुरु के उपदेशों में क्यों, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, चूंकि का प्रयोग करे, शास्त्र वाक्य में, भगवान के वाक्य में, गुरु के वाक्य में, तो फिर वो अथाह भव सागर में डूब जाता है। नाव छोड़ी तो डूब गया। फिर भव सागर में तमाम बड़े बड़े जल जंतु होते हैं, वो सब उसको निगल जाते हैं। इसीलिए जितना गुरु ने हमें उपदेश दिया है, जितना हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे गाइड ने हमको समझाया है, बस उसमें बिना किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, चूंकि का प्रयोग किए उसके आधार पर साधना करो, अभ्यास करो। हर बात को प्रारंभ में समझने की चेष्टा न करो, समझ ही नहीं पाओगे और वो संशयात्मा बुद्धि तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। संसार में तो तुम छोटी छोटी बातों को मान लेते हो, वहाँ तो कभी शंका नहीं करते। एलजेब्रा में, रेखा गणित में माना कि राम की उम्र है का, श्याम की उम्र है खा, या इंग्लिश मीडियम वाले ए बी लिखते हैं, वहाँ तो कभी तुम लोगों ने प्रश्न नहीं किया टीचर से, ये उम्र ए और बी कैसे हो सकती है, उम्र का खा कैसे हो सकती है? उम्र तो अंकों में होती है, 1 साल की होगी, 5 साल की होगी, 10 साल की होगी। मास्टर कहता है चुपचाप मान लो। ऐसे कैसे मान ले मास्टर साहब, पहले समझाइए। अगर वो अड़ जाए कि पहले समझाइए आ माने क्या, खा माने क्या, तब हम पढ़ेंगे, तो क्या कोई पढ़ सकता है? मास्टर यही कहेगा ना, अरे पहले सारा हिसाब लगाओ, पूरा पहाड़ा लगाओ, अंत में जाके इसका भेद तुम्हें समझ में आएगा। आ माने क्या होता है, बा माने क्या होता है, तब वो उम्र निकल के आएगी लास्ट में। पहले नहीं समझ में आएगा, पहले तो पूरा वो जो उसका है स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस वो करना पड़ेगा। तो संसार में भी देखो हम लोग ये सब बातें मानते हैं, टीचर की शरणागति करते हैं। जो चीज़ें बुद्धि के अंतर्गत हैं वहाँ भी बुद्धि नहीं लगाते। तो जो क्षेत्र बुद्धि से सर्वथा अतीत है उसको, और फिर हमारा लेवल भी इतना नीचा है, उसको हम बुद्धि से समझना चाहते हैं, तो कैसे सफलता प्राप्त हो सकती है? ये सब बातें अनुभव से समझ में आती हैं, और अनुभव तब प्राप्त होता है जब गुरु और शास्त्र की वाणी पर दृढ़ विश्वास पूर्वक तदनुसार साधना करे।
तब अनुभवात्मक ज्ञान होता है। पहले शाब्दिक ज्ञान प्राप्त करता है जीव, फिर उसके आधार पर साधना करता है। तो साधना सही सही जब होती है मन बुद्धि के समर्पण पूर्वक, तो अंतःकरण शुद्ध होता है। ज्यों ज्यों अंतःकरण शुद्ध होता जाता है, त्यों त्यों अनुभवात्मक ज्ञान होता जाता है। वो भीतर से समझ में आती है, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से। फिर वो बात जो जो स्टेज ऊंची होती जाती है, त्यों त्यों ऊंची स्टेज की बातें समझ में आती जाती हैं। जैसे तुम एयरपोर्ट गए, वहाँ प्लेन में बैठने जा रहे हो, प्लेन नीचे खड़ा हुआ है, थोड़ी दूर का एरिया दिखाई देगा। प्लेन उड़ना शुरू हुआ, अधिक दूर का एरिया दिखाई देने लगा, और उड़ा ऊपर तो सारा शहर दिखाई देने लगा। जैसे जैसे अवस्था ऊंची होती जाती है, वैसे वैसे अधिकाधिक क्षेत्र ईश्वरी जगत का हमारे अनुभव गोचर होता जाता है, अनुभव गम्य होता जाता है। लेकिन अभी हमारी जब स्टेज बिल्कुल नीची है, अभी प्रवेश लिया है हमने, और अब अंतिम क्लास की बातें समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं। इसीलिए सर्वत्र शरणागति का सिद्धांत है। वेद से लेकर रामायण तक सब धर्म ग्रंथों में, सब संतों की वाणियों में शरणागत हो, शरणागत हो। हर धर्म में शरणागति करनी पड़ेगी, शरणागति करनी पड़ेगी। अगर ऐसे ही सब कुछ समझ में आ जाता और सब कुछ प्राप्त हो जाता, तो फिर शास्त्र और संत और भगवान ऐसा क्यों कहते कि शरणागति के बिना कृपा नहीं होगी। अरे कृपा यही तो होनी है कि ईश्वरी रहस्य हमें समझ में आ जाए, तो हमारी शरणागति पूर्ण हो जाए, तो फिर हम पर वो पूर्ण कृपा हो जाए। तो स्टेप बाय स्टेप काम चलता है। मन बुद्धि का पहले समर्पण करना होगा। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। अर्जुन इतना बड़ा अधिकारी, उसको भी भगवान ने कहा गीता में, मन बुद्धि का समर्पण करना होगा। मयि अर्पित मनो बुद्धि, मन बुद्धि का अर्पण समर्पण आवश्यक है। अपनी बुद्धि को गुरु की बुद्धि से जोड़ दो, तब शरणागति होगी। किंचित भी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, जरा भी किंतु परंतु लेकिन मगर चूंकि नहीं लगाना है। जैसा आदेश दिया जाए उस आदेश का पालन करना है। ऐसे जब कोई चलता है 100%, तब उसको भगवत प्राप्ति में देर नहीं लगती। अरे आज्ञा पालन तो छोड़ो, गुरु की इच्छा अगर पता चल जाए, आदेश की भी जरूरत नहीं, तो शिष्य को उस इच्छा की पूर्ति के लिए ही अपना प्राण तक समर्पित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्राचीन काल में ऐसे शिष्य हुए हैं। अरे अभी हुए हैं थोड़े दिनों पहले, ये शिवाजी थे ना, उनके गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। कितने दिन हुए उनको हुए, तो उन्होंने परीक्षा ली थी अपने शिष्यों की। ऐसे बैठे हुए थे कुएं के किनारे, सब शिष्यों के साथ। एक पेड़ था कुएं के किनारे, उसके नीचे सब बैठे थे। तो उस पेड़ की एक डाल कुएं तक जा रही थी। अब किनारे में डाल पतली हो जाती है, तने से निकलती है तो मोटी हो